देखिए, जब इस तरह का मीटिंग थल सेनाध्यक्ष जमीनी स्तर पे जाके करते हैं तो उसका कई महत्व है। पहला महत्व, अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब आप जाके ज़मीनी स्तर पे कोऑर्डिनेट करते हो अपने टॉप कमांडर से, तो आपकी जो वास्तविकता है उसके बारे में आप अवगत होते हो। आप देखते हो कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, खतरा क्या क्या है, दुश्मन के पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम कहाँ तक तैयार हैं, क्या उस ऑपरेशन प्लानिंग में कुछ कमियां हैं, कुछ वॉइड हैं, तो वो सब रिव्यू करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसका दूसरा महत्व ये है कि जब थल सेनाध्यक्ष जाते हैं ज़मीनी स्तर पे, तो जो मोराल है रैंक एंड फाइल का वो बहुत ऊपर होता है, वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो तीसरी बात है कि जो इनपुट मिलता है टॉप कमांडर से, वो आधार बनता है थल सेनाध्यक्ष को पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफ करने के लिए। तो जब एनएसए बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो जब ये ब्रीफिंग होती है तो ये ब्रीफिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि थल सेनाध्यक्ष ने ज़मीनी स्तर पे इसका पूरा रिव्यू किया है। तो बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रहित में है। फेस ऑफ को देखते हुए पीएम मोदी, एनएसए चीफ अजीत डोभाल एंड डिफेंस स्टाफ एंड डिस्कस ऑनगोइंग स्टैंड अप विद चाइना को लेते हुए एक स्पेशली मीटिंग चल रही है सारे अध्यक्षों के बीच, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लेवल पे रिव्यू करने की प्रतिक्रिया है। हम चीन की तरफ से खतरा जानते हैं कि चीन 2 स्टेप फॉरवर्ड, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे में बिलीव करता है, सलामी स्लाइसिंग में विश्वास रखता है, विस्तारवाद में विश्वास रखता है, हिंदुस्तान को चारों तरफ से रिंग ऑफ पर्ल्स में घेरने में विश्वास रखता है, और हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वफादारी खरीदने की क्षमता रखता है और उससे उसका अपना फ़ायदा उठाता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो ये है कि चीन घबराया हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे। ये चीन को खतरा नज़र आ रहा है कि चीन का जो ट्रेड सरप्लस है हमारे साथ, वो $64 बिलियन का अंदाजन है। तो ये जो $64 बिलियन में यदि गिरावट होती है तो चीन कष्ट में आ जाएगा। चीन एक बिजनेस मैन देश है, बिजनेस बिलीव करता है, उसका आधार है इकोनॉमी। इकोनॉमी यदि बर्बाद होगी तो चीन काफ़ी कष्ट में आ जाएगा। तो ये सब पहलू को देखते हुए चीन कितना हद तक हिंदुस्तान पे दबाव डालेगा, मिलिट्री के फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। जब विश्लेषण होगा तभी उसका उपाय मोदी जी ढूंढेंगे और देश ढूंढेगा। जिस तरह की जो हाई लेवल मीटिंग होती है, इसका जो परिणाम निकलता है, ये कहीं ना कहीं एक मतलब ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक परिणाम हो सकता है आगे अगर देखा जाए तो। क्या अनुमान लगा रहे हैं सर, क्या स्ट्रैटेजीज बन रही होंगी चाइना के खिलाफ, भारत के जो इतने टॉप लेवल के लोग अभी मीटिंग में बैठे हैं? देखिए, कोई भी प्लानिंग जो ऑपरेशनल प्लानिंग होता है ना, उसमें मैंने कहा कि खतरा का विश्लेषण, दुश्मन के पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इसका विश्लेषण होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब विश्लेषण होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है, सबसे खराब हमको क्या झेलना पड़ सकता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। यदि उसके लिए हम तैयार हैं तो बाकी जो छोटे मोटे बाकी जो कदम होते हैं दुश्मन के, उसको देखा जा सकता है। बट दुश्मन वर्स्ट सिनेरियो में हमको कितना कष्ट दे सकता है, उसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। और वो तभी मुमकिन है जब थल सेनाध्यक्ष ब्रीफ करें पूरा सीसीएस को, प्रधानमंत्री जी को, सीडीएस को, एनएसए को, और उसके आधार पे प्लानिंग बने। कहा है कि कॉम्प्रोमाइज विल मेड विद पीस एंड मेंटेनिंग द सेनेसिटी ऑफ इंडियाज बॉर्डर and that while India believe in peace, it's a firm and the result when it comes to defense of its territory. देखिए, हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है। वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, वो पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उसमें विश्वास रखता है। लेकिन इसके अलावे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो विश्वास रखता है कि हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, चाहे चीन हो चाहे कोई देश हो। यदि वो लोग, चीन समझता है कि वो अपनी मर्जी मनमानी करेगा
और अपनी मर्जी से हमारा भौगोलिक क्षेत्र सलामी स्लाइसिंग के माध्यम से इंच बाय इंच, किलोमीटर बाय किलोमीटर कब्जा करेगा, तो ये चीन की भूल है। आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान वो नहीं है कि प्लेट में थाली में परोस के सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर सदस्यता दी जाती है चीन को, अक्साई चीन ले लेता है, तो वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के पास आज बहुत सक्षम फौज है, आर्मी है, फौज है, बहुत सक्षम पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक नेतृत्व है, जिसकी इच्छा शक्ति पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व घुटने टेकता है, उसकी बड़ाई करता है, कदर करता है। तो आज का हिंदुस्तान अपनी जो हित है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सक्षम है। और चीन कितना भी जोर लगा ले, और यदि चीन सोचता है कि मामला एग्रीवेट होगा, बढ़ेगा, तो बढ़े, हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है।